जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजट पेश हुआ, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कहीं न कहीं कई चीज़ें निकल के आई हैं, तो उन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं, उसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई या होमगार्ड भर्ती की तैयारी, तो उसमें कहीं न कहीं क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, या आप उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों इसके अंदर कि महत्वपूर्ण पॉइंट कौन-कौन से हैं। तो पहला, बजट का आकार और राजकोषीय स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। कुल बजट का आकार प्यारे साथियों लगभग 9.13 लाख करोड़ रखा गया है। तुलना करें अगर पिछले वर्ष से, तो जो 2025-26 का बजट है लगभग 12.2% अधिक है। ये प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इस चीज का ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश किया गया है। अगर बात करें टोटल कुल बजट की, तो लगभग 19.5% पूंजीगत व्यय इसमें रखा गया है। अगर बात करें प्यारे साथियों टोटल अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि इस बार कहाँ-कहाँ खर्च करेगा, तो इस बार गवर्नमेंट वेतन और पेंशन के बजाय सड़कों पर, पुलों पर, अस्पतालों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का मूड में है। ठीक है प्यारे साथियों, वहीं अगर बात करें राजकोषीय घाटा की, तो 3.0% अपना जीएसडीपी का है। ये 16वें वित्त आयोग की सिफारिश और एफआरबीएम एक्ट की सीमा के अंदर है। वहीं अगर बात करें बेरोजगारी दर की, तो इस बार जो भाषण के अनुसार बताया गया है उसमें 2.24% रहने का अनुमान लगाया गया है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि कैसे कैसे बंटवारा हुआ। तो सबसे बड़ा सेक्टर आपका शिक्षा का है, जिसमें 12.4% मिला है। उसके बाद कृषि, स्वास्थ्य, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ के थ्रू समझाने का प्रयास हुआ था। अभी ये ध्यान रखना इस चीज का कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हिस्सा आप कह लीजिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन पे खर्च करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यानी कि विकास उसका कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा करने का मूड में इसमें गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों एग्रीकल्चर और फार्मा को लेके इस बार गवर्नमेंट का क्या रवैया रहा। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि इस बार मुफ्त बिजली को लेके, जैसा कि पहले दिया जाता था किसानों को, जो नलकूप के माध्यम से सिंचाई करते थे उनको मुफ्त बिजली जो सुविधा दी जाती थी वो जारी रहेगी। वहीं अगर बात करें गन्ना मूल्य की, तो इस बार 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अगर बात करें भुगतान की, तो रिकॉर्ड तोड़ इस बार भुगतान किया गया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये दावा है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारा साथियों निकल के आता है युवाओं और रोजगार के लिए। युवाओं के लिए और रोजगार के लिए क्या क्या रखी है इस बार नीति जो गवर्नमेंट है। तो इस बार पहला पॉइंट निकल के आता है नई योजना जो है टेक युवा समर्थन युवा, यानी कि इसमें कहा जा सकता है कि इस योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को तकनीकी रूप में सक्षम बनाना। वहीं अगर बात करें दूसरा पॉइंट टैबलेट या स्मार्टफोन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के लिए करीब 2374 करोड़ रुपए फंड आवंटित किए गए हैं। वहीं अगर प्यारे साथियों बात करें उद्यमिता के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हो आप अपना रोजगार के लिए, जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान था उसके तहत आपको जो ब्याज मुक्त लोन दिया जाता था उसमें प्यारे साथियों, उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जारी रखने का भी प्लान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे साथियों निकल के आता है कि महिलाओं के लिए यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आता है इस बजट में कन्या सुमंगला योजना। ठीक है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों इसको लगा के चलिएगा कि इस बार 25,000 कर दिया गया है राशि बढ़ा के। ठीक है, पहले 15,000 दी जाती थी, इस बार से अब 25,000 दी जाएगी, जो जन्म से लेके स्नातक तक 6 चरणों में दी जाती थी। वहीं अगर बात करें प्यारे साथियों हॉस्टल की सुविधा प्रदेश के सभी 75 जिलों में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए, ठीक है, बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, पेंशन निराश्रित महिलाओं के लिए, ठीक है, पेंशन जो है निराश्रित महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं इस बार देने का प्रावधान किया गया। वहीं अगर बात करें पेंशन की, तो इस बार जो विधवा पेंशन थी उसमें बजट में निरंतरता बनाए रखने की कहीं ना कहीं सिफारिश की गई है।
अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों, स्वास्थ्य और चिकित्सा यानी कि हेल्थ और मेडिकल। प्यारे साथियों, इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है आयुष्मान भारत राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, आयुष्मान भारत केंद्र स्तर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए करीब 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 14 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और जिला अस्पताल को अपग्रेड करने पर जोर दिया गया है। वहीं अगर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए लगभग 37,956 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों, कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके। तो पुलिस विभाग में आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च किया जाएगा। आवासीय भवन यानी कि रेजिडेंशियल पुलिस कर्मियों के लिए आवास दिया जाएगा, जिसमें 21,243 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वही अनावासीय भवन जो है थाना, जिसमें कह सकते हैं कि जहाँ पे घर नहीं बना है, ऐसे थाने में जहाँ रूम नहीं है या कार्यालयों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उनके लिए 1374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चौथा पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों, साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं दबाने के लिए हर जिले में साइबर थानों को मजबूत करने के लिए फंड भी दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला पॉइंट निकल के आता है प्यारे साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो आने वाला कुंभ 2025 के बाद चरण है, ये आगामी जो आयोजन है उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस पे जोर दिया गया है। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों दूसरा पॉइंट निकल के आता है लिंक एक्सप्रेसवे। मुख्य एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल बुंदेलखंड को जोड़ने वाला नया लिंक रोड के लिए बजट प्रदान किया गया। वहीं तीसरा पॉइंट निकल के आता है नई औद्योगिक नीति, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक गलियारा का विस्तार। ठीक है, तो ये सारे बुनियादी ढांचे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है सर्वोदय। बजट का अघोषित थीम था, थीम टोटल क्या था इसमें, सबका विकास। ठीक है, जिसमें आपका ज्ञान यानी कि गरीब, युवा या अन्नदाता या नारी पर फोकस है। इसमें कहीं बेरोजगार पे फोकस नहीं है, तो इसलिए आप लोग के लिए बजट में कुछ नहीं था, ये मान के चलिए। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों दूसरा पॉइंट निकल के आता है वित्तीय अनुशासन। सरकार ने बड़ा बजट पेश करते हुए भी राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो कि कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। वहीं तीसरा पॉइंट निकल के आता है सबसे बड़ा आवंटन। हमेशा की तरह प्राथमिक शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन को एकल मद में सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो ये 3 बहुत की पॉइंट होते हैं। बाकी प्यारे साथियों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को लेके। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 2025-26। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितने लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 36 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखा। प्यारे साथियों ये आपके एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं यूपी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 2029। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2024-25 के बीच में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि हुई। आपको बताना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से 2024-25 के बीच उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कितनी वृद्धि हुई। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए दुगनी से अधिक। प्यारे साथियों इसके अंदर कह सकते हैं कि 13.30 लाख करोड़ों से बढ़कर लगभग 30.25 लाख करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीडी अनुपात यानी कि सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़कर कितना हो गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सीडी अनुपात बढ़कर कितना हो गया है।
तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 60.39%। दिसंबर 2025 का ये डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। प्यारे साथियों इसको आप लोग ध्यान रखना, वित्त मंत्री इस बार सुरेश खन्ना जी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2025 24-25 में यूपी का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बढ़कर कितना हो गया है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1.86 लाख करोड़, 1.86 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2026-27 का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी सुरेश खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 8.6 से बढ़कर कितना हो गया है। प्यारे साथियों एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है 9.1%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूपी सरकार की निवेश नीति किस मॉडल पर आधारित बताई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश नीति किस मॉडल पर आधारित बताई गई है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी SSS यानी कि सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में पंजीकृत कारखाना यानी कि रजिस्टर्ड फैक्ट्री की संख्या 2016-17 से तुलना की गई है, जिसमें 2025 तक कितनी हो गई आपको ये बताना है। राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या 2016-17 की तुलना में 2025-26 में कितनी हो गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है लगभग 30,695 से अधिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का मुख्य फोकस किस केंद्र पर था। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का मुख्य फोकस किस केंद्र पे था। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ध्यान रखना, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का बजट जो था वो किस आर्टिकल के तहत पेश किया गया है आपको ये बताना है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 202। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किस क्षेत्र को ग्रोथ इंजन के रूप में प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किस क्षेत्र को ग्रोथ इंजन के रूप में प्राथमिकता दी गई है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए अवसंरचना और निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोषीय घाटा को GSDP के कितने प्रतिशत के भीतर रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पिछले बजट 2025-26 का कुल आकार लगभग कितना था जिससे 25-26 में वृद्धि अनुमानित है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 8.08 लाख करोड़, 8.08 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पिंक बजट का संबंध किससे है जो अक्सर यूपी बजट का हिस्सा होता है। पिंक बजट का संबंध किससे है जो अक्सर यूपी का हिस्सा होता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण और कल्याण, महिला सशक्तिकरण और कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूपी बजट में राजस्व आधिक्य यानी कि रेवेन्यू सरप्लस का क्या अर्थ है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए सरकार की आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है, सरकार की आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बजट 2026-27 में महाकुंभ के बाद में ठीक है अब किस धार्मिक पर्यटन केंद्र को विकास पर जोर दिया जाने का संभावना है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी काशी को भी और मथुरा को भी और नैम सारण को भी कहीं ना कहीं विकास पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम को लेकर क्या दावा किया गया है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह
2016-17 से दुगना हो गई है, या 2016-17 से दुगना हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा है? राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कुल कितना जो बजट है उसका प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 6% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो 2024-25 में बढ़ाई गई थी, अब कितनी है? तो प्यारे साथियों, अभी थ्योरी में इसको बताए थे, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा तो इसको आपको याद हो गया होगा। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 25,000, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है, जिसके लिए बजट में निरंतर आवंटन किया जा रहा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 594 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बजट में निराश्रित महिला पेंशन योजना की राशि लगभग कितने रुपए प्रति माह है, आपको ये बताना है। बजट में जो निराश्रित महिलाएं हैं उनकी पेंशन योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह देने का कहीं ना कहीं इस बार कहा गया। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, जिसके लिए बजट में आवंटन होता है? प्यारे साथियों, आपको बताना है किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सोलर पंप की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकास करने के लिए बजट में प्रावधान है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है लखनऊ और आसपास के जिले, लखनऊ और आसपास के जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना के बाद में अब बजट में किस नई पहल पर जोर दिया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, एक परिवार एक पहचान, एक परिवार एक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बजट 2026-27 में युवाओं के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण किस योजना के तहत जारी रखा गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कौन सा नोडल प्रोजेक्ट चल रहा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में कितने जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित या निर्माणाधीन है, जो बजट का मुख्य आकर्षक रहे? तो प्यारे साथियों, अगर बात करें इसमें सही आंसर की, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है 5। कौन-कौन से हवाई अड्डे हैं जहाँ पे कहीं न कहीं निर्माणाधीन है या तो संचालित हैं? तो सबसे पहले आपका आ जाता है लखनऊ, उसके बाद सॉरी, सबसे पहले आपका आ जाता है लखनऊ, उसके बाद में आ जाता है आपका वाराणसी, उसके बाद में आ जाता है आपका प्यारे साथियों कुशीनगर, उसके बाद में आ जाता है जेवर, उसके बाद में आपका आ जाता है अयोध्या। तो ये 5 कहीं न कहीं स्थान है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे संचालित हैं या तो निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है परिषदीय स्कूल का ढांचागत सुधार। ठीक है? जो आपके स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, प्राथमिक स्कूल होते हैं या फिर कह लीजिए उच्च प्राथमिक स्कूल होते हैं, उसमें जो कायाकल्प कह सकते हैं उसके जो ढांचे हैं, दीवार हैं या उसके मेंटेनेंस है या वहाँ के जो साजो सामान हैं, उनको सुधारने के लिए इस बार बजट में कहीं न कहीं ज़िक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का पहला बजट किसने पेश किया था? उत्तर प्रदेश का पहला बजट किसने पेश किया था? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बजट में कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में किस स्थान पर है? नवीनतम जो रिपोर्ट कहीं न कहीं प्रस्तुत की गई है, उसके अनुसार आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, दूसरा।
पहले स्थान पे कौन है प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। पहले स्थान पे निकल के आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, डबल इंजन सरकार शब्द का बजट भाषणों में क्या अर्थ निकलता है? डबल इंजन सरकार शब्द का बजट भाषणों में क्या अर्थ निकलता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार जिससे विकास तेज हो। ठीक है, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार जिससे विकास तेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कौन सा सिंगल विंडो पोर्टल है? उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कौन सा सिंगल विंडो पोर्टल है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, निवेश मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बजट में आकस्मिकता निधि, ठीक है, का उपयोग कब किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अनपेक्षित या आपातकालीन खर्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वाधिक राजस्व किस कर से आता है? उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक राजस्व यानी कि रेवेन्यू किस कर से आता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 2026-27 के बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा के तहत किस पर फोकस किया गया है? प्यारे साथियों आपको बताना है कि 2026-27 के बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा के तहत किस पर फोकस किया गया है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, वृक्षारोपण और सौर ऊर्जा। वृक्षारोपण और सौर ऊर्जा, प्यारे साथियों इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यूपी में कितने करोड़ लोगों को बीमा कवर मिला है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यूपी में कितने करोड़ लोगों को बीमा कवर मिला है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 5 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, यूपी में बनने वाली एजुकेशन टाउनशिप किस देश के तर्ज पर विकसित की जाएगी? यूपी में बनने वाली एजुकेशन टाउनशिप किस देश के तर्ज पर विकसित की जाएगी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में चर्चा में रहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के कितने शहरों में लागू है? हाल ही में चर्चा में रहा सेफ सिटी प्रोजेक्ट यूपी के कितने शहरों में लागू है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सभी 17 महानिगमों में, सभी 17 महानिगमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यूपी की अनुमानित विकास दर क्या है? 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यूपी की अनुमानित विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट क्या है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वार टाइप साहब, लेकिन इसका आंसर सही है 10 से 12%। ऑप्शन डी यहाँ पे है, हम समझे ऑप्शन डी ये गायब कर दिए, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बजट में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए किस पर जोर दिया गया है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि सभी, आपका सोशल मीडिया हो गया या साइबर क्राइम हो गया या फोरेंसिक लैब हो गया, सभी पे कहीं ना कहीं फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जिसे निर्यात हब बनाने की बात बजट में रहती है या की गई है? तो प्यारे साथियों इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, कन्नौज। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 2026-27 बजट का अंतिम लक्ष्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को क्या बनाना है?
2026-27 बजट का अंतिम लक्ष्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को क्या बनाना है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, विकसित भारत का ग्रोथ इंजन। विकसित भारत का ग्रोथ इंजन। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है? तो प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत इसमें बहुत लगी है एक एक क्वेश्चन को बनाने में और कहीं ना कहीं उसको टाइप करने में, या फिर कह लीजिए अंतिम रूप देने में, ठीक है? और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देंगे, तो जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहां से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, विथ आंसर दे देंगे इसका, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा भाई खड़ा है, बस तुम तैयारी करो, ठीक है? लग के, ठीक है? फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। बाकी सुबह 9 बजे जीके जीएस 50 क्वेश्चन की सीरीज चलती है मात्र 15 मिनट में, तो उसको भी जरूर अटेंड करना। मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।